कहानी की शुरुआत में हम रियो और सीलिया को देखते हैं जो कि एकेडमी के अंदर होते हैं। सीलिया कहती है कि तुमने कभी पढ़ाई की है। ये कहता है कि मैंने कभी भी स्टडी नहीं किया है। यहाँ ये कहते हैं कि ठीक है, तो तुम स्कूल के बाद तुम मुझसे मेरे लैब पे आके मिल सकते हो जहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सीलिया कहते हैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि ये सभी बच्चे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शायद ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा अनोइंग होगा। ये कहता है कि चिंता मत करो, मुझे अपनी जगह पता है। सीलिया कहती है ठीक है, और ये लोग क्लास के अंदर एंटर कर जाते हैं। सीलिया कहती है बेल्ट्रॉम एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पे सीलिया सभी बच्चों से परिचय करवाती है रियो को, पर कोई भी रियो में इंटरेस्टेड नहीं होता। सबको पता होता है कि रियो जो है वो स्लम से आया हुआ है और वो एक रॉयल फैमिली से कहीं पे भी बिलोंग नहीं करता। उसने प्रिंसेस फ्लोरियो को बचाया होता है, इसी वजह से योर मैजेस्टी ने इसे ये चांस दिया होता है। दरअसल बेल्ट्रॉम के किंग ने इसे ये चांस दिया होता है कि वो रॉयल एकेडमी में पढ़े ताकि उसकी परवरिश अच्छी हो पाए। सीलिया रियो को अपना परिचय देने के लिए कहती है। रियो यहाँ पे अपना परिचय दे देता है, पर उतने में एक लड़का कहता है कम से कम इसे एक सर्वेंट की लैंग्वेज तो आती है। यहाँ पे सीलिया कहती है बस हुआ रियो, तुम वहां पे जाके बैठ सकते हो। सभी बच्चे रियो को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब ये घटिया लड़का भी हमारे साथ पढ़ेगा, पर रियो इन सबको इग्नोर कर देता है और सीलिया फिर अपना क्लास शुरू कर दिया। और ये पहला क्लास मैथमेटिक का होता है जहाँ पे रियो को ये सारे सम सॉल्व करने पड़ते हो। सीलिया कहती है कि तुम्हें नंबर्स का पता है कुछ, पर उतने में एक लड़का कहता है इस जैसे अनपढ़ को क्या पता होगा कि मैथमेटिक क्या चीज होती है। हर कोई रियो का मजाक उड़ा रहा होता है। सीलिया सबको चुप करवाती है। फिर हम देखते हैं रियो को जो कि यहाँ पे प्रोफेसर सीलिया से मिलने के लिए आया होता है। वो सीलिया को बुलाता है। सीलिया काफी ज्यादा बिजी लग रही होती है, पर वो कहती है कि रियो तुम अंदर आ सकते हो। रियो फिर अंदर जाता है तो वो देखता है हर जगह बुक बिखरी होती है। ये कहती है ये थोड़ी जगह थोड़ी मैसी है पर चलेगी मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ। रियो फिर सीलिया से पूछता है कि तुम इस एज में प्रोफेसर बन गई हो, पर तुम्हारी एज ज्यादा नहीं लग रही है। सीलिया कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं 12 साल की हूँ। सीलिया का दिमाग काफी ज्यादा स्मार्ट होता है पढ़ाई लिखाई में, इसी वजह से उसने प्राइमरी स्कूल को स्किप करके डायरेक्ट हाई स्कूल से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। इसी वजह से वो यहाँ पे प्रोफेसर है और उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज है। जिसके बाद यहाँ पे ये रियो को कुछ सम सॉल्व करने के लिए देती है और वो काफी जल्दी सॉल्व कर देता है। ये कहती है रियो तुम्हारे सारे जवाब सही है, तुम तो प्रिंसेस क्रिस्टीनिया का मुकाबला कर रहे हो। ये कहता है ये ऐसी कोई बात नहीं, पर इसे क्या पता रियो तो ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका है जो कि पिछले जन्म में था। सीलिया कहते तुमने मैथमेटिक्स कहाँ से सीखा, तो यहाँ पे ये कहता है कि वो इसकी मदर ने इसे सिखाया होता है जो कि मर चुकी है। ये कहती है कि तुम्हारी मदर काफी ज्यादा स्मार्ट थी। ये कहता है कि हाँ, वो काफी ज्यादा स्मार्ट थी और काफी अच्छी इंसान थी। ये कहती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी मदर को तुम्हें याद करना पड़ा। रियो कहता है ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये फिर कहती है मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती, तुम्हें अच्छा लगेगा। रियो फिर उस चाय को पीता और कहता है तुमने काफी अच्छी चाय बनाई है। ये कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये चाय पसंद आई। बस एक बार चाय पीने के बाद तुम्हारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। वैसे तुम्हारा पहला दिन कैसा गया एकेडमी में? रियो कहता है कुछ खास नहीं था, काफी अजीब चीजें हुई पर फिर भी ठीक है। सीलिया कहती है अगर तुम्हें किसी चीज की भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। रियो कहता है क्या तुम मुझे कुछ बच्चों की बुक सजेस्ट कर सकते हो जिससे मैं यहाँ की लैंग्वेज सीख पाऊँ, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ के लेटर नहीं आए हैं। फिर हम देखते हैं रियो और उसके कई सारे क्लासमेट जो है वो यहाँ पे लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो कमांडर ये सिखा रहे होते हैं वो कहते हैं रियो तुम मेरे ऊपर हमला करो अपनी तलवार से। रियो एक ऐसी तरह से तलवार पकड़ता है जो कि उसने अपनी पिछले जन्म में सीखा होता है। सबको लग रहा होता है कि ये काफी ज्यादा वियर्ड स्टाइल है, पर रियो कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उसने पहले भी तलवारबाजी कर रखी है अपनी दुनिया में। जिसके बाद ये इस कमांडर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ ये कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा बढ़िया है, और ये होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर से ये काफी अच्छे से सीखी होती है तलवारबाजी। यहाँ पे कमांडर के ऊपर ये हमला कर देता है। कमांडर कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी काफी अच्छी है, तुम चाहो तो नाइट में भी ज्वाइन कर सकते हो। रियो इनका शुक्रिया करता है कि उन्होंने ये बताया, पर नाइट्स को ज्वाइन करने का और उसका कोई भी इरादा नहीं है। सभी बच्चे देख रहे होते हैं कि रियो कितना रूड है, पर रियो को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। हम फिर रियो को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो सीलिया कहती है तुम्हें इतनी ज्यादा पुश करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी अभी एकेडमी में आए हो। रियो कहता है ऐसा कुछ नहीं कि वो अपने आप को पुश कर रहा है, बस वो अपना बेस्ट देना चाहता है। फिर हम देखते हैं एग्जाम के दिन जहाँ सभी बच्चे एग्जाम शुरू कर देते हैं। कई सारे बच्चों को कुछ आता है तो कई सारे बच्चों को कुछ नहीं, और एग्जाम खत्म हो जाता है। हम फिर रियो को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और वो कई सारी लड़की और लड़कों को बाहर घूमते हुए देखता है जो कि कपल्स होते हैं, जिससे इसे मिहारू की याद आ जाती है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि ये दोनों क्यों अलग हुए थे, क्योंकि हारुतो के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, जिसकी वजह से हारुतो को अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना पड़ता है। जिसके बाद मिहारू स्कूल से लगभग गायब ही हो गई और हाई स्कूल में वो उसके कभी भी सामने नहीं आई। एक तरह से मिहारू ने हारुतो को एकदम भुला दिया होता है, जैसे कि हारुतो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ पे फिर रियो सोचता है कि हारुतो अब मर चुका है, अब वो रियो है
और उसे अपनी माँ का बदला लेना है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे सभी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका होता है। सभी यहाँ पे हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पे रियो का फर्स्ट नंबर पर रैंक आया होता है प्रिंसेस के साथ। यहाँ पे वो लड़का जो कि हारुतो को डेली परेशान करता है यानी कि रियो को, वो कहता है कि तुमने चीटिंग किया ना, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम प्रिंसेस के साइड में कैसे हो सकते हो, तुम एक कॉमनर हो और तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुमने जरूर से चीटिंग की होगी। पर उतने में वो प्रिंसेस कहती है कि तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर वो फर्स्ट नंबर पे आया है तो अपनी मेहनत की वजह से आया है, तुम लोग बिल्कुल शोभा नहीं दे रहे हो, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें रॉयल फैमिली का कहते हुए। उतने में यहाँ पे सीलिया भी आ जाता है जो कि कहती है कि रियो अपनी मेहनत की वजह से पास हुआ है, पर वो कहता है इस चीज को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रियो फिर इन दोनों का शुक्रिया करता है पर ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं रियो को जो कि यहाँ पे सीलिया के साथ चाय पी रहा होता है। यहाँ पे सीलिया से बताती है कि रॉयल फैमिली के स्टूडेंट काफी ज्यादा बदतमीज होते हैं। ये कहता है कि मुझे आदत हो चुकी है इन चीजों की। सीलिया कहती है अगर वो तुम्हें बुली करेंगे तो उन्हीं का नाम खराब होगा। रियो फिर सीलिया से पूछता है कि उसने सुना है उसे एकेडमी से निकाल दिया गया एक प्रोफेसर के तौर पर। ये कहते हैं ये हायर्स का डिसीजन है तो उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती, पर वो इस चीज को झेल लेगी क्योंकि उसके पास फ्रेंड है। पर तुम्हारा क्या? रियो कहता है कि मेरे पास तुम हो, तुम मेरी दोस्त हो ना। यहाँ पे इसका चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती है कि रियो तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रियो कहता है क्या तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हें फ्रेंड कहा? ये कहती है ऐसी बिल्कुल नहीं बात है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ। ये कहता है तो तुम मुझे कह सकती हो अपना फ्रेंड। यहाँ पे ये कहती है कि पर ये थोड़ा अजीब लगेगा मैं तुम्हें अगर अपना फ्रेंड कहूंगी तो। ये कहता है कि चिंता मत करो तुम मुझे अपना फ्रेंड बना सकती हो। रिया कहती है कि ठीक है। रियो कहता है अगर मैं कहीं भी प्रॉब्लम में फंस गया तो तुम मुझे सलाह दे सकती हो, एक फ्रेंड के तौर पर भी एक टीचर के तौर पर भी। ये कहती है अगर तुम्हें कभी भी रोना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर हमें करीब 5 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे नाइट का एग्जाम होने वाला होता है जिसमें प्राइमरी स्कूल के डिवीजन के बच्चों को भी लेना होता है। यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे नॉवेल्स के बच्चों के नाम तो लिए जाते हैं पर उसी के साथ रियो को भी लिया जाता है। पर उतने में एक लड़का कहता है जो कि रियो को हमेशा सताते रहता है। वो कहता है कि इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये रॉयल नहीं है और ये किसी काम का भी नहीं और इसको मैजिक भी यूज करना नहीं आता। पर यहाँ पे कमांडर कहते हैं ये डिसाइड हो चुका है और रियो एक काफी अच्छा तलवारबाज है तो इसे एक कंपटीशन में ना भेजना एक बेवकूफी होगी। फिर हम देखते हैं सीलिया कहती है कि एक नाइट टूर्नामेंट, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। रियो कहता है कि हाँ। तो सीलिया कहती है तुम ग्रेजुएशन से पहले नाइट्स को ज्वाइन कर सकते हो। रियो कहता है उसे एक नाइट बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो तो कुछ और करना चाहता है। सीलिया फिर देखते है कि रियो की अब हाइट बढ़ चुकी होती है क्योंकि अब 5 साल बीत भी चुके होते हैं। सीलिया कहती है कि तुम्हारी हाइट बढ़ गई है पर यहाँ रियो कहता है कि तुम्हारी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी है। ये कहती है कि अभी भी मैं बड़ी हो रही हूँ, जिसकी बात यहाँ पे ये कहती है कि तुम चाय अच्छे बनाते हो रियो। रियो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं जो इंग्रेडिएंट बुक में देखता हूँ वही बनाता हूँ। सीलिया फिर रियो से पूछती है तो तुम करने क्या वाले हो ग्रेजुएशन के बाद? ये कहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है मैं एक जर्नी पे निकलूं। ये कहती है कि कैसी जर्नी पे? ये कहता है कि एक ऐसी जगह जो कि उसकी मॉम ने उसे सजेस्ट की थी, ये इस कंट्री को छोड़ने वाला है। यहाँ पे ये कहती है कि तुम इस जगह पे भी रह सकते हो एक नाइट के तौर पर रियो कहता है इस कंट्री में रहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसी वजह से मुझे इस कंट्री को छोड़ के जाना पड़ेगा। सीलिया कहती है तो तुम दूसरा काम कर सकते हो, तुम्हारे बिना यहाँ पे सब कुछ बिखरा होगा और मैं भी ठीक से यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगी। तुम यहाँ पे हो इसी वजह से हर चीज ठीक से रखी हुई है, तुम मेरी हर चीज में मदद करते हो, तुम मेरी रिसर्च में भी मदद करते हो, अगर तुम नहीं होगे तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी। रियो कहता है कि कुछ ही सालों में तुम्हारी शादी हो जाएगी और एक कॉमनर के साथ एक रिसर्च लैब में होना ये तुम्हारी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। सीलिया कहती है उसका कोई इंटेंशन नहीं है काफी सालों तक शादी करने को। तो यहाँ पर रियो कहता है लगता है तुम अपनी जवानी के दिन को मिस कर दोगी। सीलिया कहती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो एक औरत के तौर पर। यहाँ पे फिर ये कहती है कि तुम कहाँ जाओगे रियो? फिर ये कहता है कि मैं यागुमी रीजन जाऊंगा। ये कहते हैं ये तो काफी ज्यादा दूर है, हमारे कंट्री से वहां जाने के लिए काफी सारे दिन लग जाते हैं। ये कहता है अभी तो मेरा यही प्लान है, बाकी मैं बाद में सोचूंगा। फिर हम देखते हैं नाइट का टूर्नामेंट चालू हो जाता है जहाँ एक तरफ बेल्ट्रम रॉयल एकेडमी का प्राइमरी स्कूल का रियो होता है जिसने इन लोगों को चैलेंज किया होता है। तो कमांडर रियो से पूछते हैं क्या तुम तैयार हो? रियो कहता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसका जो ओपोनेंट होता है वो चार्ल्स होता है जिसने इसे 5 साल पहले काफी से टॉर्चर किया होता है। ये कहता है लड़के पिछली बार तुम बच गए थे। यहाँ पे रियो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अभी भी मुझे तुम्हारा काफी सारा उधार चुकाना है। यहाँ पे इन दोनों की फिर लड़ाई चालू हो जाती है। चार्ल्स रियो के ऊपर एक ऐसे इंसान की तरह हमला कर रहा होता है जैसे कि वो उसका दुश्मन हो। दरअसल रियो की वजह से चार्ल्स का प्रमोशन रुक गया था 5 साल पहले और इसी का ये भड़ास रियो के ऊपर निकाल रहा होता है। वो कहता है मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा, पर रियो एक झटके में इसकी तलवार दूर फेंक देता है और रियो जीत जाता है। रियो जीत तो चुका होता है पर चार्ल्स कहता है मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, मुझे एक और बार लड़ने दो। पर वो आदमी कहता है तुम क्या एक नौसिखिए हो चार्ल्स? तुम्हें पता नहीं है एक हार होती है, चाहे तुम उसे किसी भी तरह हारो। तुम इस किंगडम के रॉयल गार्ड हो, तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। चार्ल्स अपनी हार को मान लेता है पर चार्ल्स का घमंड अभी भी टूटा नहीं होता। वहीं पे हम रियो को देखते हैं जो कि इस मैच के लिए इनका शुक्रिया करता है।
हम फिर रात को चार्ल्स के घर पे देखते हैं जहाँ पे वो कहता है उस लड़की की वजह से मुझे डिमोशन मिला 5 साल पहले और अब उसने मेरी पूरी लोगों के सामने इतनी ज़्यादा बेइज्जती की। यहाँ पे इसका जो टीचर होता है वो कहता है कि ये तो चाइल्डिश गेम है, जाहिर सी बात है तुमने अपनी पूरी पावर नहीं लगाई होगी उससे मारने में, इसी वजह से तुमने उसे जीतने दिया। ये कहता है कि हाँ मैंने उसे जीतने दिया, ऐसा नहीं था कि मैं उसके ऊपर पूरा जोर दे सकता था। चार्ल्स का टीचर कहता है लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दरअसल चार्ल्स के टीचर ने प्रिंसेस को किडनैप करवाया था। वहीं पे हम देखते हैं सीलिया को जो कि यहाँ रियो का इंतजार कर रही होती है और वो अचानक से देखती है एक लड़की रियो को लेटर दे रही होती है। यहाँ पे वो लड़की इसे कुछ नहीं कहती, वो कहती है तुम्हारा मैच काफी ज्यादा बढ़िया था, इसी वजह से मैं तुम्हें ये लेटर दे रही हूँ। आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा लेटर है, इसी वजह से इसका मुंह उतर जाता है और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अभी मैं गर्मी में मर रहा हूँ तो फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस गाइस जाते हुए इतना ही कहूंगा आपको, अगर हमारे चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल पे काफी सारे ऐसी वीडियो जिसे देख के आप एंटरटेन हो सकते हो। तो आखिर में क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।